हेलो सर, मैं आज ही यूक्रेन से आया हूँ और वहाँ की करंट सिचुएशन पे मैं मेरे साथियों को मेरी तरफ से कुछ राय देना चाहूँगा और वहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में आपको भी बताना चाहूँगा कि वहाँ से कैसे बाहर निकलें। तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 4 बॉर्डर हैं जहाँ पे इंडियन एम्बेसी सबको इवैक्यूएट कर रही है। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया एंड रोमानिया बॉर्डर। तो इन सब पे एक तो अपन को ये बात ध्यान रखनी कि कौन से बॉर्डर पे अपन पैदल जा सकते हैं, मतलब टैक्सी लेके, कि बॉर्डर से पहले टैक्सी से उतर जाएं और फिर पैदल उस बॉर्डर को पार कर लें, और कौन से बॉर्डर से सिर्फ कार लेके जा सकते हैं या बस में जा सकते हैं। तो बस जो है वो या तो ऑफिशियल किसी का के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे हैं वो ही अरेंज करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट हैं। जो लोग आउट ऑफ यूक्रेन हैं वो ही बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रूल आ गया है कि यंग पीपल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, ओनली बच्चे और लेडीज ही बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। तो इसलिए आप नहीं जान पाएंगे कि मतलब कैसे बस वाले को अरेंज करें या कैसे करें। तो जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं उनको तो उसके थ्रू ही जाना है, पर जो लोग अटक गए हैं जिनको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है उनके लिए मेरा सजेशन है कि कैसे आप मतलब जा सकते हो। मेरा सजेशन कि मैं कैसे आया और कैसे लोग आ रहे हैं मेरे साथी जिनसे मेरी बात हो रही है। तो वहाँ पे जैसे आप कीव में हो तो आप कीव से सबसे पहले क्या सोचोगे कि मैं कीव से वेस्टर्न साइड में आऊँ, और वेस्टर्न साइड में नियरेस्ट बॉर्डर पे कैसे पहुँचूँ। जैसे कीव से आप आओगे तो ट्रेन लवीव तक अप्रोक्स आ रही है, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। और आप वहाँ आसपास के पूछोगे कि कोई जा रहा है तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करके लवीव तक आ जाइए। सबसे पहला काम, अगर आपको और भी वेस्टर्न जाने का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट ट्रेन उजग्रोद की साइड जा रही है, तो आप उजग्रोद आ जाइए, क्योंकि उजग्रोद से जो हंगरी बॉर्डर है और जो स्लोवाकिया बॉर्डर है वो सबसे पास हैं। तो आपको इजीली वहाँ से यूक्रेन से बाहर जाने का मौका मिलेगा और उजग्रोद सेफ भी है। तो आप वहाँ पे कैसे आएंगे ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आप अभी सुमी में हैं, वहाँ बमबारी हो रही है, तो आप घर से क्यों ही निकलेंगे, आप घर वहीं रहेंगे। जैसे आप खारकीव में बमबारी हो रही है तो वहीं रुकेंगे। पर अगर वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे कि अभी जैसे कल परसों कीव में कर्फ्यू हटा दिया मॉर्निंग में और सभी इंडियंस को कहा गया कि आप चले जाइए। सभी आप एम्बेसी के पेज से तो जुड़े होंगे, वहाँ पे वो अपडेट करते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या करना है। तो उस हिसाब से आप वहाँ से कीव से लवीव की ट्रेन ले ली, लवीव आ गए, उजग्रोद की ट्रेन मिल गई, उजग्रोद आ गए। फिर आप लवीव आके ये देखेंगे कि आपको लवीव से पोलैंड जाने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपको इजीली एक सफिशिएंट पैसे में कोई ले जा रहा है पोलैंड बॉर्डर जहाँ से वॉकिंग से आप जा सकते हो, उसका नाम भी मतलब एम्बेसी की साइट पे है और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि उस बॉर्डर का क्या नाम है। तो वो पोलैंड बॉर्डर से आप चले जाइए। और फिर अगर मान लो आपको वहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल और आपको ट्रेन मिल रही है उजग्रोद जाने की या मुकाचिव जाने की, तो आप उस ट्रेन में बैठिए वहाँ से, और वहाँ से आप उजग्रोद मुकाचिव आ जाइए। अगर आप मुकाचिव आ गए तो आप वहाँ से टैक्सी लेके चोप जोहानी बॉर्डर जा सकते हैं। तो आप गूगल पे लगाएंगे चोप रेलवे स्टेशन, तो चोप रेलवे स्टेशन लगाएंगे तो आपको टैक्सी वाला या कैसे भी आप करके चोप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहाँ से आप टिकट लेंगे और फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे और फिर वहाँ से आपको ट्रेन लेके जाएगी जोहानी तक। जोहानी पे इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप उजग्रोद आ गए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पे डॉक्टर अमरीक सर हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी बिजी हैं और अगर आप डायरेक्ट मतलब अपने साधन से आ रहे हैं टैक्सी से कैसे, तो आप स्लोवाकिया बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हैं। वहाँ पे भी स्लोवाकिया बॉर्डर पे भी आपको लोग मतलब आप लोग जाइए और लाइन में लगिए और इमिग्रेशन करिए। और उस साइड स्लोवाकिया बॉर्डर के भी जो एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर पूरी डिटेल है, जो भी टेलीफोन नंबर है आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको उधर लेने आएंगे। दो बात हो गई। अगर कोई चेरनीविच की साइड या फ्रांस की साइड इस साइड है तो वो वहाँ से कैसे भी करके रोमानिया बॉर्डर जा सकते हैं। उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, परंतु वो भी खुला है वो बॉर्डर भी, और वहाँ पे भी अगर कोई वॉलंटियर होगा तो मैं उसके लिए आपको अपडेट करूँगा कि रोमानिया बॉर्डर पे ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो अब आई बात कि ठीक है आपको समझ में आ गया यहाँ से ऐसे ऐसे निकलना है, ठीक है सारी बात। अब आप साथ में क्या लेके आए हैं वहाँ से। आप सबसे पहले तो खाने और पीने का सामान और ठंड का बचाव साथ लेके चलें, कि रास्ते में कहीं भी आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। तो अपने वार्मर्स, जैकेट, कोट,
everything what you can take from your home in a small amount that can help you to fight with cold, you should bring with you. तो मतलब आपको कोई ज़्यादा सामान नहीं लाना है वहाँ से, नॉर्मल जितना आपको खाना हो जाए 3-4 दिन का, और मतलब ठंड से बच जाओ आप। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप बॉर्डर पे गए, जैसे मैं बॉर्डर पे गया तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन मिलेगी आपको, या बहुत भीड़ भगदड़ मिलेगी, और आप वहाँ पे भगदड़ मत मचाइए। एक तो कोशिश करिए कि आप सब नॉर्मली लाइन में लग के इजीली वहाँ से पार हो सकते हैं, बजाय कि भगदड़ मचाई जाए। तो आप सब जगह यही कोशिश करिए कि एक वहाँ घबराना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप ऐसे सोचो कि किसी का 5 घंटे में नंबर आ रहा है, किसी का 10 घंटे में नंबर आ रहा है, तो ये जब भी नंबर आए तो आपको वहाँ पेशेंस रखना है, नंबर आ जाएगा। मेरा खुद का 10 घंटे में नंबर आया, मैं 10 घंटे लाइन में खड़ा रहा, तब जाके मेरा नंबर आया। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार कितना हार्ड है, पर एक बार आप वो यूक्रेन वाला बॉर्डर पास करके इधर आ जाओगे तो आपको फिर कोई चिंता की बात नहीं। आपको सबको यही चिंता हो रही होगी कि उस यूक्रेन बॉर्डर पार करने के बाद क्या होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप थोड़ा मतलब इंटरनेशनल रिचार्ज करवा लीजिए अपने सिम कार्ड में, जिससे आप वहाँ जाने के बाद उनको फ़ोन कर सकें। जैसे किसी के पास एयरटेल की सिम है तो वो वहाँ चलती है, तो उसमें आप इंटरनेशनल रिचार्ज करवा सकते हैं उस कंट्री का। किसी के पास जो भी लोकल सिम है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस करवा लीजिए, जिससे कि आप वहाँ बॉर्डर के बाहर कॉल कर सको। और पावर बैंक है तो वो साथ रखिए कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। तो इस तरह से आप वहाँ निकल सकते हैं। और इसमें मैं आपको मेरे नंबर दे सकता हूँ, जिससे मतलब जो मैंने मतलब हम वॉलंटियर ने मिलके कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसमें कोई भी बच्चा जैसे कीव से निकल रहा है तो वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेगा कि आज मैं कीव में इस ट्रेन में ये इतने बजे है और मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ। तो वो सबके लिए हेल्पफुल होगी कि ठीक है मैं भी मतलब जा सकता हूँ। और मतलब ग्रुप में जाना है, ऐसे नहीं अकेले निकल गए। कम से कम 5-10 लोग साथ में निकलोगे तो आपको सेफ फील होगा। और अच्छा मतलब यही सबसे बेस्ट है, ऐसे अकेले किसी को नहीं निकलना। और बम वम गिर रहे हैं तो घर पे ही रहना है, ये बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है कि बम गिर रहे हैं और आप सड़क पे घूम रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और वो नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कीजिए अगर कोई इमरजेंसी हो। तो मैं आप कोशिश करूँगा मेरे कलीग्स के थ्रू, हम एज ए फ्रेंड्स हेल्प करना चाहते हैं मेरे हमारे साथियों की, इसलिए हम ये वीडियो बनाया है। और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया आ जाओ। और आपके घर वाले भी बहुत परेशान हो रखे हैं, हमारे घर वाले भी हो रखे हैं, तो कोई भी हमारा साथी वहाँ पे किसी भी कैजुअलिटी में नहीं फंसे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।